दोपहर को दो बूढ़े पति पत्नी अपने बगीचे में गार्डनिंग कर रहे थे। तभी एक स्लग उनके हाथ पर काट लेता है। वो उसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो हाथ के अंदर घुस चुका था। तभी उसे भगदड़ में अंकल गलती से ऑनल गिरा देते हैं। तभी पास की एक वायर करंट पकड़ लेती है और उनका पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें बेचारे अंकल आंटी मारे जाते हैं। यह कहानी नदी किनारे से शुरू होती है। हम एक कपल को देखते हैं जो वहां फिशिंग करने आए थे, जहां लड़की बोर हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को उसके साथ स्विमिंग पर चलने के लिए कहती है। पर वो लड़का बोलता है कि यहाँ पक्का पास में कोई नाला है जो इस नदी में कचरा फेंक रहा है। तभी अचानक से वो फिसल कर पानी में गिर जाता है। पहले तो उस लड़की को लगता है कि उसका बीएफ उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, पर तभी पानी लाल होने लगता है। जैसे देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाती है। फिर से एक बूढ़े आदमी के घर शिफ्ट होती है जो अंधेरे में देसी पी के अपने घर आया था, पर उसे ये नहीं पता था कि हजारों स्लग यानी घोंगे उसका इंतजार कर रहे हैं। वो पिंजा का एक बाइट लेकर अपने सोफे पे लेट जाता है और अचानक से जोर से चिल्लाने लगता है। फिर सीन हेल्थ इंस्पेक्टर माइक और उसकी पत्नी किम पर शिफ्ट होती है, जो एक और कपल डेविड और उसकी बीवी के साथ डिनर करने बाहर आए थे। खाना खाने के बाद वो जल्दी चले जाते हैं क्योंकि अगली सुबह माइक की टाउन शरीफ के साथ अपॉइंटमेंट थी। वो लोग घर पहुंचकर सोने के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि तभी उनके बेडरूम की खिड़की पर हमें तो गंदे चिपचिपे स्लग दिखते हैं। अगले दिन माइक शरीफ के साथ उसे बूढ़े आदमी के घर जाता है, जहां उन्हें सोफे पर उसे आदमी का सिर्फ सर मिलता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी स्लग ने खा ली थी। ये देख के वो दोनों हिल चुके थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसने किया होगा। जिसके बाद माइक अपने ऑफिस आता है, जहां उसे एक औरत का कॉल आता है जो जमे हुए नालों के बारे में बोल रही थी। माइक तुरंत वहां जाता है, जहां वो एक सैनिटेशन सुपरवाइजर से मिलता है जिसे उसी औरत ने बुलाया था, क्योंकि मैडम को थोड़ा भी सब्र नहीं था और वो उन्हें नाले से आ रही गंदी बदबू का तुरंत ही कुछ करने के लिए बोलती है। जिसके बाद उसे सैनिटेशन सुपरवाइजर सूट पहनकर नाले में उतरता है। वहां उसे एक जमा हुआ पाइप मिलता है, तो वो कुक की मदद से उसका कचरा निकलने की कोशिश करता है, जिसमें उसे जानवरों का मांस और स्किन मिलती है। तभी अचानक से कोई चीज उसका हाथ खींचती है, तो वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। दोपहर को दो बूढ़े पति पत्नी अपने बगीचे में गार्डनिंग कर रहे थे। तभी उस आदमी की बीवी घर की साफ सफाई करने घर के अंदर जाती है और अंकल ग्रीन हाउस में और पौधे लेके आ रहे थे। और जैसे ही वो अपने ग्लव्स पहनते हैं, तभी एक स्लग उनके हाथ पर काट लेता है, जो शायद उसे ग्लव्स के अंदर ही बैठा था। वो उसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो हाथ के अंदर घुस चुका था। तभी उसे भगदड़ में अंकल गलती से ऑनल गिरा देते हैं, जिस वजह से तेल पूरे फर्श पर फैल जाता है। तभी अंकल कुल्हाड़ी उठाकर अपना हाथ काटने लगते हैं। उनकी चीखें सुनकर उनकी बीवी बाहर आती है और देखती है कि उनके पति अपना हाथ काट रहे थे। तभी पास की एक वायर करंट पकड़ लेती है, जिस वजह से उनके बाग में आग लग जाती है और उनका पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें बेचारे अंकल आंटी मारे जाते हैं। फिर सीन माइक पर शिफ्ट होती है, जो घर आता है, जहां किम उसे उन बूढ़े कल की मौत के बारे में बताती है। फिर किम गार्डनिंग कर रही होती है कि तभी माइक को फूलों के पास चिपचिपी निशान दिखते हैं। तो किम को बताता है कि देव के घर भी जो आदमी सोफे में मारा था, वहां भी ऐसे ही चिपचिपे निशान थे। तभी उन्हें पता चलता है कि ढेर सारे स्लग उनके गार्डन में थे। तब भी माइक एक स्लग को टच करने की कोशिश करता है, तो वो उसकी उंगली पर काट लेता है। तो वो तुरंत ही दो स्लग्स को एक जार में डाल के किम के साथ अपने साइंटिस्ट कम प्रोफेसर दोस्त के पास लेके जाता है, ताकि वो उन्हें चेक कर सके। दूसरे तरफ टीवी देखते देखते डेविड की बीवी की आंख लग जाती है। तभी डेविड की गाड़ी की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है, तो वो सलाद बनाने के लिए फाटक से पत्ता गोभी लेके काटने लगती है। और जल्दी में वो ये नहीं देखती कि उस पत्ता गोभी के अंदर एक स्लग घुसा हुआ था। यहाँ जब माइक और किम लैब में पहुंचते हैं, तो माइक प्रोफेसर से पूछता है कि क्या स्लग मांस और जानवर खा सकते हैं। प्रोफेसर कहता कुछ है जो छोटे कीड़ों को खाती है, पर ज्यादा सिर्फ भाजी पाना ही खाते हैं। जिसके बाद वो दोनों स्लग्स को प्रोफेसर के पास ही छोड़ देते हैं और माइक प्रॉमिस करता है कि वो सुबह उसे कॉल करेगा होगा। पर माइक दिमाग में चल रहा था कि शहर में हो रही सारी दर्दनाक मौत के पीछे इन स्लग का ही हाथ है। दूसरी तरफ डिनर के बाद डेविड के पेट में दर्द होने लगता है, तो उसकी बीवी डॉक्टर को कॉल लगाने जाती है, पर डेविड कहता है कि बस नॉर्मल सा पेट दर्द है और वो ठीक हो जाएगा। वहीं टाउन की दूसरी तरफ एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गेम खेलने के लिए उसके घर में घुस जाता है। रात को लैब में प्रोफेसर स्लग को निकल के उसका सैंपल लेते हैं, जिसके बाद वो उसे माइक्रोस्कोप के नीचे डालते हैं, बिना यह देखे कि वो दूसरा स्लग जार से बाहर निकल चुका था। स्लग उसके हैमस्टर पर हमला कर देता है और प्रोफेसर ये देख के हैरान हो जाता है कि स्लग ऐसा कर सकता है। यहाँ गेम होने के बाद वो लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं। तभी वो लड़का जाने के लिए उठाता है, पर उसी वक्त कुछ स्लग उसके पैर पर काट लेते हैं। डर के मारे गर्लफ्रेंड भी बेड से उठाती है, पर उसे क्या पता था कि नीचे मौत का कुआं है, और वो चिपचिपी स्लग पर फिसल कर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वो ढेर सारे स्लग उन दोनों आशिकों को कच्चा चबा जाते हैं। अगले सुबह दोनों कपल की लाशें देखकर शरीफ का दिमाग हिल जाता है। तभी माइक वहां आता है और शरीफ को बताता है कि उसका मानना है कि हाल ही में टाउन में हुई मौत के पीछे स्लग का हाथ है, पर बिलीव नहीं होता है।
दूसरी तरफ जब डेविड उठाता है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता, तो उसकी बीवी उसे घर में ही रुककर आराम करने को कहती है। पर उसकी अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ बहुत ही जरूरी मीटिंग थी। उसी दिन बाद में माइक को सैनिटेशन सुपरवाइजर से मिलता है, जो माइक को बताता है कि उसके आदमियों को नालों में जानवरों के खाए हुए मांस के टुकड़े मिल रहे हैं। और उसे पुराने मैप से पता चलता है कि वहां का बड़ा सा एरिया ढेर सारे हुए कचरे का ठिकाना था। सैनिटेशन सुपरवाइजर का मानना था कि कुछ तो है जो नालों से बाहर आकर जानवर और इंसानों को खा रहा है। सीन डेविड पर शिफ्ट होती है, जो अपनी स्पेशल लंच मीटिंग में आया था। तब उसके पेट में खतरनाक दर्द होता है, तो वो उठ के वॉशरूम चला जाता है और वहां उसके नाक से खून आने लगता है। पर वो नाक को साफ करके फिर से टेबल पर आकर बैठ जाता है। जब वो उसके पार्टनर्स बात करते हैं कि डेविड के नाक से नदी की तरह बहते हुए खून उसके गिलास में जाता है, और तभी उसके सर में इतना खतरनाक दर्द होता है कि वो नीचे गिर जाता है और अचानक भयानक हजारों कीड़े उसकी आंखों को फाड़ के बाहर निकलते हैं। और फिर उसके चेहरे से इस खतरनाक सीन से पूरा रेस्टोरेंट हिल जाता है। फिर से सीन माइक पर शिफ्ट होती है, जो रेस्टोरेंट में आया था, जहां शरीफ माइक को एक जार देते हैं जिसमें कीड़े थे जो डेविड की बॉडी से मिले थे। तो माइक इसको लेकर प्रोफेसर के पास जाता है, जहां प्रोफेसर बताता है कि ये छोटे कीड़े एक्चुअली ब्लड स्लेंग्स हैं, ऐसे पैरासाइट्स जो अक्सर के खून के अंदर पाए जाते हैं। वो सैनिटेशन सुपरवाइजर और माइक को ये भी बताता है कि ये वॉर्म्स मुटेट यानी विकसित हो गए हैं और उन्हें सिर्फ खून पीना ही पसंद नहीं, बल्कि उनकी रिप्रोडक्टिव पावर यानी खुद की तादाद बढ़ाने की शक्ति भी बहुत ज्यादा है। पर सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि वो पानी के नल के जारी किसी के भी घर में घुस सकते हैं। फिर बाद में जब माइक अपने ऑफिस आता है तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि उसकी चिंतित बीवी कब से उसके लिए कॉल कर रही है। माइक फाटक से गेम को कॉल करता है तो उसकी बीवी उसे तुरंत घर आने को कहती है। माइक बिना वक्त गवाए की स्पीड से घर पहुंचता है, जहां वह देखता है कि बीवी ने चाकू पकड़ रखा था। वो किचन बेसिन की तरफ पॉइंट करती है, जहां बेसिन के होल से बड़े बड़े स्लग बाहर निकल रहे थे। तो माइक एक तवे से मार मार के सारे स्लग की चटनी बना देता है। इसके बाद वो तुरंत वाटर डिपार्टमेंट के हेड के पास जाकर उससे पानी का कनेक्शन बंद करके हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कहता है। पर हेड ऑफिस की बातों को बचकाना बोल के माइक को उसके ऑफिस से जाने के लिए कहता है और उसे पर ऑन ऑर्डर चलाने से पहले उसे मेयर का परमिशन लाने के लिए कहता है। पर यहाँ उस ऑफिसर को यह नहीं पता था कि एक स्लग उसकी टॉयलेट से निकलकर ऊपर आ रहा था। यहाँ माइक मेयर के ऑफिस जाकर उन्हें आने वाले स्लग की तबाही के बारे में बताता है। वो बोलता है कि टाउन के वाटर सप्लाई में स्लग भरे हुए हैं, तो उन्हें तुरंत वाटर सप्लाई को बंद करना होगा ताकि उस स्लग को रोक सके। पर मेयर तो बड़ी बड़ी डील साइन करने में बिजी था और वो भी उसकी थ्योरी में दम नहीं है, बोल देता है। दूसरी तरफ जब वाटर डिपार्टमेंट वाले की सेक्रेटरी लंच के बाद वापस आती है तो देखती है कि ढेर सारे स्लग उसकी बॉडी को खा रहे थे। सीन माइक पर शिफ्ट होती है, जो अपने प्रोफेसर दोस्त के पास जाता है, जिसने लिथियम केमिकल से उन स्लग को मारने का इलाज ढूंढ लिया था, जिससे वो स्लग के डायरेक्टली खत्म हो जाएंगे। अब सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए सैनिटेशन सुपरवाइजर माइक और प्रोफेसर आज रात को ही उन स्लग को जड़ से मिटाने का प्लान बनाते हैं। उसी रात बहुत से टीनेजर्स जंगल में हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे थे, जहां एक लड़की को कुछ लोग छेड़ने लगते हैं तो वहां से भाग जाती है। पर तब एक मास्क मैन उसे पर हमला करता है, तो लड़की बचने के लिए सीधा नाले में कूद जाती है। पर बदकिस्मती से नाले में मौजूद स्लग उसे जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ माइक सैनिटेशन सुपरवाइजर और प्रोफेसर अपनी तैयारी करते हैं, पर पूरे टावर में ऐसे बहुत सारे मुटेट थे, तो उनका इलाज करने के लिए उन्हें एक साथ जमा करके उन पर दवाई मारनी पड़ेगी। तो माइक डिसाइड करता है कि वो सारे कीड़ों को एक साथ लाएंगे ताकि प्रोफेसर उन पर अपनी दवाई छोड़ सके। पर जैसे ही वो नाली में उतरते हैं तो देखते हैं कि उनका रास्ता ढेर सारी चिपचिपा गंदी नाली के कीड़ों ने रोक रखा था। तभी माइक के दिमाग में आइडिया आता है और वो लोग वहां लगी डिफेंस केबल को सीधा जला देते हैं, जिससे पावर इलेक्ट्रिक करंट के कारण वो कीड़े फटाफटने लगते हैं और उनके चिप्स बन जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों पाइप के और गहराई में जाते हैं, जहां उन्हें फाइनली उन गंदे कीड़ों का में अड्डा मिल ही जाता है। तो माइक तुरंत पानी में चारा फेंकता है, जो उन्होंने कीड़ों को एक साथ लाने के लिए बनाया था। पर जब प्रोफेसर को आकर दवाई डालने को बोलता है तो बेवकूफ प्रोफेसर ने अपना पेजर गाड़ी में ही छोड़ दिया था, जिस वजह से उसे उनका कॉल सुनाई नहीं देता। और जब वो देखते हैं कि प्रोफेसर कोई रिस्पांस नहीं कर रहे तो वो तुरंत बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें 1 मीटर का दरवाजा मिलता है, पर वो खुल नहीं रहा था। पर जैसे ही वो लोग उस पर जोर लगाकर उसे खोलते हैं, पानी का खतरनाक फुआरा सैनिटेशन सुपरवाइजर को उड़ा के नाली में गिरा देता है। माइक उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो कुछ ज्यादा ही दूर था, जिस वजह से माइक उसका हाथ नहीं पकड़ पाता। और ये देख करके उसके पार्टनर को कीड़े बस खाने ही वाले हैं। वो तुरंत से पाइप पे चढ़ के उल्टा लटक जाता है ताकि उसके पार्टनर को बचा सके। पर उन कीड़ों की तादाद कुछ ज्यादा ही थी और वो कीड़ा उसके पार्टनर को पानी में ही खींच लेते हैं, जिससे जैक का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहां लगी सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ढक्कन को खोल देता है और सारा केमिकल उसे नाली में डाल देता है, जिससे तुरंत वहां आग लग जाती है और वो पूरे पाइपों से होते हुए फैल जाती है।
तभी वहां बड़ा धमाका होता है और फाइनली सारे कीड़े मारे जाते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।